गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देशांतर के विषय में पढ़ा था कि देशांतर समय का निर्धारण करने में सहायता करते हैं। समय का निर्धारण करने में देशांतरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको कहा जाए कि विश्व की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है, विश्व की मानक याम्योत्तर रेखा यानी कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो विश्व की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर लंदन के निकट जो ग्रीनविच वेधशाला है, लंदन के निकट जो ग्रीनविच वेधशाला है वहां से ये गुजरती है। ठीक है, अगर हम चर्चा करें कि भारत का मानक याम्योत्तर कितना है, तो भारत का मानक याम्योत्तर हम बात करें, भारत का मानक याम्योत्तर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। कहाँ से माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपके लिए क्वेश्चन हो कि 0 डिग्री देशांतर यानी कि जो विश्व का मानक देशांतर है वहां पर सुबह के 7 बजे हैं, वहां पर सुबह के 7 बजे हैं। ठीक है, तो भारत का मानक याम्योत्तर यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? देखना, प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रश्न लिखेंगे आप, भारत विश्व का जो मानक याम्योत्तर जो लंदन के निकट से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर समय कितना है? 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब हो गया कि जो भारत का मानक याम्योत्तर है यानी कि वहां पर कितने बजेंगे। तो सीधी सी बात क्या हो गया, यदि लंदन में, इस प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि लंदन में सुबह के 7 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? अब देखना, अब हम इसका आंसर कैसे करने वाले हैं। आंसर कैसे करेंगे हम इसमें? सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, जैसे आपने पहला बॉक्स बना लिया। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके मिड में हमें पता है ये 0 डिग्री देशांतर और इधर हमें पता है क्या हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, समय की गणना में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर हो गया 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर हो गया 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि लंदन में सुबह के 7 बजे हैं। अब लंदन का है 0 डिग्री पर, यहाँ पे समय कितना हो रहा है? सुबह के 7 बजे है। क्लियर? तो भारत में क्या समय होगा? भारत किधर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो यहां से हम चर्चा करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की। मान लीजिए ये वाली जो लाइन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पर क्या समय होगा? लंदन में सुबह के 7 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? अगर हम इसका आंसर लिखें, ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ का जो अंतर है, यहाँ का अंतर कितना हुआ? यहाँ का अंतर हो गया 0 से 82.5 के बीच में अंतर हो गया 82.5 डिग्री। कितना हो गया ना? 82.5 डिग्री का अंतर हो गया। अब हमने पढ़ा था कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 82 गुणा 4। ठीक है, और ये आधा जो आपका बचा है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 328। इसको 4 आधे को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 2। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 330 मिनट। कितना आ गया? 330 मिनट। तो देखो यहाँ पे चर्चा करेंगे 330 मिनट। 328 प्लस 2 कितना हो गया? 330 मिनट। यानी कि भारत और लंदन में कितना अंतर है? 330 मिनट। 330 मिनट को यदि हम हावर में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग दे लो आप, 5 बार जाएगा, 30 बच गए। यानी कितना हो गया? 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 5 घंटे और 30 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 5 घंटे और 30 मिनट। इस प्रकार से जब प्रश्न आपका ये सोल्व होता है 5 घंटे 30 मिनट आंसर आते हैं। अब हमें पता है कि लंदन में कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। हमने पढ़ा था पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। अब लंदन से हम भारत की तरफ जाएंगे तो कौन सा हिस्सा हो गया? इधर पूर्वी हो गया ना, तो पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, समय बढ़ेगा। यहाँ पे 7 बजे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे प्लस हो जाएंगे, तो कितने बज गए? 12:30 बज जाएंगे।
ठीक है। तो अगर लंदन में 7 बज रहे हैं, लंदन में 7 बज रहे हैं, तो भारत में उस समय कितना टाइम होगा? 12:30 बजे होंगे। लंदन में जब लोग उठ रहे हैं सुबह 7 बजे, हम लोग 12:30 बजे का जो समय है दिन का समय होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? समय की गणना करते हैं। किसके आधार पर? देशांतरों के आधार पर। तो आपको एक प्रश्न 1 लिखना है और इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन आपको कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे अंतर निकालने में। तो अंतर में ये है कि यहाँ पे 7 बज रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे 7 बज रहे हैं, तो 82.5 में क्या होगा? 82 गुणा 4 करना है आपको। ठीक है, 82.5 को 4 से गुणा करोगे आप, क्योंकि प्रत्येक 1 मिनट 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। इसको 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा किया, 330 मिनट आ गए। इसको घंटे में बदला दो, 5 घंटे और 30 मिनट आ गए। पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा और ये समय आ गया हमारे पास 12:30। ठीक ना, समय कितना हो गया? 12:30, यानी 12:30। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 को हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, और आपके सामने आ जाएगा कि भारत और लंदन में जब भी आपसे पूछा जाए कि लंदन में क्या समय, जैसे मान लो अभी क्या समय, आप अभी ये नोट्स या हम कहेंगे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके पास अभी समय बज रहा है, मानो 9:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं। इस समय भारत में कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको पढ़ रहे हो भारत में कितने बज रहे हैं कि 82.5 पर कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो 0 डिग्री पर क्या होगा, यानी कि लंदन में कितना समय होगा? तो लंदन में समय करने के लिए इधर से हम, इधर पूर्व है और इधर क्या है? पश्चिम। पश्चिम की तरफ जाएंगे ना, तो पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? समय घटेगा। और लंदन में भारत में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर है ना, तो यहाँ से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। तो यहाँ पे क्या बज रहे हैं ना? 4 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है ना? 4 बज रहे हैं। अगर 9:30 बजे सुबह आप ये जब वीडियो देख रहे हो और इस समय लंदन में कितना समय होगा ना? 5.5 घंटे का अंतर है ना, 4। यानी कोई सा भी टाइम जब भी आप बात करो और लंदन का टाइम आपको निकालना हो, इंग्लैंड का आपको टाइम निकालना हो, आप क्या करोगे? अपने समय में से, क्योंकि हम भारत में 82.5 पर, अपने समय में से 5.5 घंटे कम कर देंगे। और आप 5.5 घंटे कम कर रहे हो तो आपके सामने क्या रिजल्ट आ रहे हैं? 5.5 घंटे कम कर रहे हैं तो 4 यहाँ पे बज रहे हैं। जब भी आप लंदन का टाइम निकालोगे अपने समय से कितना कम कर लोगे? 5.5 घंटे, क्योंकि भारत इधर स्थित है। अब हम जब इधर से कहाँ जाते हैं? पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या हो जाएगा ना? घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगर आपके सामने देखना एक और जो प्रश्न है हम उसकी बात करते हैं। यह अच्छे से सीखने का प्रयास करना, आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है। 3-4 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात कि प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, और पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। अब प्रश्न 2 इस प्रकार है, यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बजे हैं तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ठीक है, तो चर्चा करें आंसर इसका। अब जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? इस प्रकार से बॉक्स बना दोगे। ठीक है, ये बॉक्स आपने बना दिया। पहले यानी क्वेश्चन बनाना है आपको। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का खाका तैयार करना है, ढांचा तैयार करना है, और बीच में आपको 0 डिग्री लिखनी है। इधर आपको पता है पूर्व है, वो भी कौन सा है? 180 डिग्री। इधर आपको पता है पश्चिम है, कौन सा है? 180 डिग्री। आपको समय दिया है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, और ये 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहाँ है? ये रहा 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 0 से इधर पश्चिम, इधर पूर्व, पश्चिमी देशांतर पर क्या बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। अब समय निकालना आपको 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समय निकालना आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पे आ जाएगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपको सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं पहला वाला, यानी कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। तो ये अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो देखना, ये यहाँ से यहाँ तक अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 80 और 20 में से 80 में से 20 निकाला तो कितना अंतर आ गया कि इस जगह से इस जगह में 60 डिग्री का अंतर है। और हमने पढ़ा कि प्रत्येक डिग्री पर कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसको 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 240 मिनट का अंतर।
कितना आ गया ना 240 मिनट का अंतर। अब 240 में हम अगर 60 का भाग लगाएंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो कितने बार जाता है 240, 4 बार जाएगा। ठीक है, अब 4 बार जब भाग जाएगा यानी कि 4 घंटे। अब देखना यहाँ से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं ना, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तो पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो समय क्या होगा ना, घटेगा। यहाँ 9 बज रहे हैं 20 डिग्री पर, तो ये 9 बज रहे हैं, और समय क्या होगा ना, घटेगा। कितना घटेगा, 4 घंटे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास कितना है, 4 है। तो यहाँ पे कितना समय होगा, 5 बजेंगे। क्या बजेंगे यहाँ पे, 5 बजेंगे। कहाँ 5 बजे होंगे, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 5 बजे होंगे। यानी क्या हो रहा है देखना, जब 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या होंगे, सुबह के 5 बजे होंगे, क्योंकि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, समय घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर निकालना, अंतर 60 का आया, 60 का आया प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर, तो आपके इस प्रकार से 240 आ गया, यानी कि 4 घंटे का अंतर है। और 4 घंटे का जब अंतर आ रहा है तो 4 घंटे को हमें माइनस किया, क्योंकि पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। और आपके पास आंसर आ गया कि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 5 बजे है। अब देखना दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अब देखो इसके लिए यहाँ से और यहाँ तक का अंतर निकालें, यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकालेंगे तो 20 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, 20 प्लस 30, तो टोटल कितना अंतर हो गया, 50 डिग्री का अंतर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का आप अंतर लेंगे, 20 और 30 कितना हो गया, 50। 50 को आपने 4 से गुणा किया, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री पर कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, तो आपके पास कितना आ गया, 200 मिनट का अंतर आ गया। कितना आ गया, 200 मिनट का अंतर आ गया। अब 200 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो कितने बार गया, 3 बार गया, 3 बार गया। फिर आपने यहाँ पे 3 बार गया तो क्या हुआ, ये 20, टोटल कितना आ गया आपका, 3 घंटे और 20 मिनट। या तो आप लिखेंगे 200 मिनट या लिखेंगे 3 घंटे और 20 मिनट। अब देखा यहाँ से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय क्या होगा ना, बढ़ेगा। इधर से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे जब कितना 20 डिग्री पे कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो समय क्या होगा ना, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इस प्रकार से हमने लिखा, तो कितना हो जाएगा, 12:20 मिनट। कितना हो जाएगा, 12:20 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, 12:20 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, समय की गणना करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं ना। इस वीडियो को 2 बार देखना, आपको आ ही जाएगा, और फिर आगे क्वेश्चन कल हम सॉल्व करेंगे।